था। ये कहती कि चलो 25-30 अब देखो मुझे कोई चीज़ काट रही है, ये देखे कीड़े हैं नाज़रीन, यहाँ लिटरली कीड़े, ये पोटियाँ, गंद, ये देख लें छिपकलियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है। क्योंकि क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं माफ़ी मांगती हूँ, गलत किया ना, गलत है। मैं समझती हूँ ना जी, मैं अपने मौला पंदन को मारने वाली आऊँगी। लेकिन आपने हमारे लड़के के साथ डील किया ना, वो रिकॉर्ड है। वो मुझे आप ही ने कहा है। क्या अभी कहती कल कोई आएगा ना तो 1000 रुपये बताना है। और हाँ जी 3 आपको भी पता होना चाहिए कि क्या मसाइल है, क्यों आपसे आपको पैसों का 1000 रुपये का कह रहे हैं। आपने उस वक्त बाजी को कहना मैं यहाँ क्यों बैठूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो आप सही नीयत से निकली हैं, सही काम के लिए, नौकरी के लिए, और आपको वो वर्गला के लेके आई है। मैं ना समझ नहीं आया, किसी जानते नहीं है। तुमने जो डील की थी मेरे को रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है तेरी हर चीज़, ठीक है, सारा कुछ रिकॉर्ड है। ये देखा गलत बात है ना। मुझे अब तो नहीं पता ना कि क्या यहाँ पे मसला है क्या नहीं। आप चलो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? महविश। क्या उम्र है आपकी? 28 साल। 28 साल। क्या डील हुई है आपकी? आप ही हैं, मैं ना उनके घर आई थी मिलने के लिए। तो आप ही इनको मैंने बोला था कि कोई जॉब वगैरह है, तो आप ही कहती है मैं ना काम करती हूँ यहाँ पे। 2 नंबर काम? नहीं 2 नंबर का नहीं बताया था। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल जाती हूँ, तो आप मेरे साथ चलें। 8 चादरें सुबह तारनी, 8 रात को डालनी, कूड़े वाले पैकेट बना के उधर बाढ़ के पास फेंक के आने हैं। मतलब चले कोई बात नहीं, 1000 रुपया दिहाड़ी मिल जाए करेगी आपको। अच्छा। मैंने कहा फिर चलो मुझे ले जाए। जब मैं आप ही के साथ जब बैठी तो आप ही 1-2 लोगों के साथ गई हैं। तो मैंने आप ही को उसी टाइम बोला भी ये अच्छी बात नहीं है, आज तो मैं आपके साथ आऊँगी वरना कभी भी नहीं आऊँगी। लेकिन आपने हमारे लड़के के साथ डील की है ना, वो रिकॉर्ड है। वो मुझे आप ही ने कहा है। क्या? अभी कहती कल कोई आएगा ना तो 1000 रुपये बताना है और कमरे में ले जाएगा। कहने एक काम। आप बच्ची तो नहीं है ना? नहीं। आपको समझ है? जी। 28 साल उम्र है, शादीशुदा हो? जी। बाल बच्चेदार हो? हाँ जी 3 बच्चे। आपको भी पता होना चाहिए कि क्या मसाइल है, क्यों आपको पैसों का 1000 रुपये का कह रहे हैं। आपने उस वक्त बाजी को कहना मैं यहाँ क्यों बैठूँ। मैंने कहा मैं धंधे वाली जगह। मैंने आपको कहा ना कि मुझे आप यहाँ पे नहीं देखेंगी, चाहे आप मैं क्यों आपको मना करूं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो आप सही नीयत से निकली हैं, सही काम के लिए, नौकरी के लिए, और आपको वो वर्गला के लेके आई है, कहा कुछ और काम था, बिठाया धंधे पे था या अड्डे पे, आप इसी वक्त रोला डालती कि ये ना हॉस्पिटल है, ना ये वो काम है, ना वो 1000 रुपये वाली दिहाड़ी है। ये तो गलत काम है, ये गलत जगह पे बैठी। मैंने आप ही को कहा मैं क्यों लोगों से 1000 की डील करूं। मैंने आप ही को बोला था, तो आप ही कहती ठीक है आगे से आप ना करना। आप तो रात मेरे साथ आ गई हो ना, आइंदा से आपका दिल करे। मैं आपके बारे में 2 नंबर औरतों ने 2 ने मुझे कहा है कि वो पीछे ठहरी हुई है, वो नमी आई है। हाँ जी, मैं बिल्कुल नहीं आई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इस काम में नहीं आई है, उसको जाके पकड़ो। मैं कह रही हूँ अभी मैं जून सी मर्जी आप मुझसे आपके ही लोग, आपके आसपास काम करने वाले लोग ही आपको पकड़वाते हैं। आपको ये पता है मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि मेरे मियाँ ना जेल में है, 9 माह हो गए उनको। किस वजह से? किस केस? वो किसी ने डकैती डाल दी हुई है उन पे केस डाला? हाँ, झूठा केस है? जी झूठा। आपने नहीं कहा पुलिस के पास? अभी मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। ये कचहरी शादरा क्या काम करता है? ये फिल्टरों का काम करते थे, जो मोटरसाइकिल के फिल्टर नहीं, एक वो बनाते थे खुद, किसी के ड्यूटी करते, और एक रिक्शा चलता था रचना रोड में। तो मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, जहाँ भी मैं आप काम करती हूँ मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं कोठियों में काम करती हूँ। वो सही नहीं था, वो इज्जत वाला काम था, इज्जत वाला था। ये कहती कि चलो 25-30। देखो मुझे कोई चीज़ काट रही है, ये देखे कीड़े हैं नाज़रीन, यहाँ लिटरली कीड़े, ये पोटियाँ, गंद, ये देख लें छिपकलियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है। क्योंकि ऊपर दरख्त है, दरख्त से कीड़े गिर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ ये देखें कैसे हम ठहरे हुए, बाहर डील होती है और यहाँ पर इस जगह ये कोई चीज़ बनी हुई है, उसके पीछे आके यहाँ बदकारियाँ होती हैं। क्योंकि अंधेरा होता है, किसी को पता नहीं होता। इस तरफ ये ग्राउंड है और
बिल्कुल अंधेरा है, सुनसान है। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से फारिग होके काम करके फिर बाहर जाया जी जाता जी है। नहीं अभी वैसे मैं तो इधर नहीं आई अभी मैंने सिर्फ ना आपसे जुड़ने बोलना एक दफ़ा मैं गई हूँ बस जब की आई हूँ और अभी मुझे छोड़ के कहीं से 3 लड़कों के साथ चली गई हुई हूँ 2 घंटे काम के हो बाद। गया ना आपका? जी आज ही आई हूँ एक ही काम हुआ बस किया है ना? जी जी पहली वो भी दफा आप ही करवा के गई थी मैं उस वक्त की वहाँ पे बैठी मैंने लेकिन गलत बात है। आप उसको कहें मेरा ये काम नहीं है, मेरी ये मर्जी नहीं है, ठीक है मैं ये नहीं करना चाहती। मैं अपना शोहर छुड़वाना चाहती हूँ, एक नेकी का काम है। मैं शोहर का साथ देना चाहती हूँ, एक नेकी का काम है। लेकिन ये धंधा करके मैं अपने शोहर की नहीं, अमानत में खयानत तो नहीं मैंने उन्हें बोला कि अभी मैं ये काम नहीं करती मैं ऐसी नहीं हूँ कहते हैं जब बुढ़िया इंसान को सड़क पे रहते ये सब कुछ करना मैं कहा फिर अभी होटल बहुत ज़्यादा है उधर बच्चे किसके पास छोड़ के आई है? दादों के पास है उनको नहीं पता मैं यहाँ अपनी दोस्त के घर देखो आई हूँ। ससुराल में रहती हो, खुदा ना खास्ता पता चल जाए कोई रिश्तेदार देख ले या कोई रिश्तेदार आके कोई बात कर ले और तुम्हें पहचान ले, सारी मैंने जिंदगी बोला मैंने कहा यहाँ पे मेरे भाई भी आ सकते हैं वो रिक्शा चलाते हैं अभी कहती है आप इधर मुँह करके बैठ जाना मैं आ जाती हूँ उन्होंने मेरा कहा था लेकिन मैंने कहा अभी मैंने दूर मैं कभी ऐसा काम किया मैंने कहा अभी मैंने नहीं दूर जाना अभी तू नहीं जाना क्या था पैगाम देना चाहोगे? मैं माफ़ी मांगती हूँ गलत किया ना, गलत है मैं समझती हूँ ना। जी मैं अपने मौला पंदन को मानने वाली हूँ सैयदाद की मैं बेटी हूँ मैं माफ़ी मांगती हूँ क्या सैयदाद का आप नाम ना लें नहीं, क्योंकि मेरी जो मम्मा, आप मेरी काम मम्मा, कर चुकी हैं मेरी ना, मम्मा। सैयदाद का नाम ना लें। नाजरीन मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि इंतहाई स्मेल है। बाकी आतिफ भाई से हम बात करते हैं असल में मामला क्या है, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई इसकी आपने रिकॉर्डिंग की, पहले तो कह रही थी कि मैं तो यहाँ सिर्फ पानी पीने बैठी हूँ, खरबूजा खाया तो मुझे मेरा पानी लेने के लिए गई हैं। फिर उसके बाद जब आपके साथ डीलिंग करके वो पीछे गई है जगह पे तो वहाँ पे कहती है कि मेरा आज पहला दिन है, मुझे हॉस्पिटल में कूड़ा उठाने के लिए और आयागिरी के लिए लेके 1000 रुपये दिहाड़ी के, तो कहती है अड्डे पे बिठाया तो इतनी बेवकूफ़ है जिसको ये नहीं पता कि बंदे डील कर रहे हैं 1000 रुपये में। कह रही वो कह के गई है ऐसे कहो कि 1000 रुपये में डील करना है। मैंने पहली बात तो ये है कि कोई भी सीधी बात नहीं बताता, जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर वो सीधी बात जो है ना बताते हैं। तो इसने किया ये है कि मैं जब इसके पास गया तो इसने मेरे साथ 1000 रुपये की डील की है। तो मैंने बोला कि कोई पुलिस का खतरा या किसी किस्म में कोई टेंशन कोई परेशानी, उसने बोला पुलिस का कोई मसला नहीं, होटल पे जाओ 15-20 मिनट आधा घंटा अब कोई बंदा डिस्टर्ब होटल में भी नहीं करेगा। तो मैंने पूछा होटल किस जगह में, कहते हैं बोर्ड वाले चौक में इसका जो है ना होटल है, बोर्ड वाले चौक में होटल है, पता नहीं क्या नाम बता रही थी लेकिन उसने इतना बोला है कि बोर्ड वाले चौक में होटल है तो जाओ उधर, तो कोई इशू कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने बोला कि तुम्हें मैंने देखा फर्स्ट टाइम। उसने बोला कि मैं एक इधर लड़की बैठती हूँ वो मुझे लेकर भी आई है, उसके साथ आई हूँ, आज 2-3 दिन से मैं इधर आ रही हूँ। तो उसने 1000 रुपये की मेरे साथ डील की। तो मैं आज पहले दिन आई हूँ और आज सिर्फ एक काम किया मैंने। ये सब झूठ था और जो भी इसने मामला बताए हैं ना, ठीक है, ज़्यादातर इसने झूठ बोला क्योंकि जब पकड़े जाते हैं फिर ये कोई मांगने वाला बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। लेकिन ये जो है ना ये सब 2 नंबर है, 2 नंबर धंधा करते हैं और अड्डे पे खड़ी थी, मेरे साथ डील भी की है, बात भी सारी कंप्लीट की इन्होंने। मुझे तो जाते सारे मेरे से सलाम लिया कि चलो मेरे साथ चलो, इसी टाइम चलो मेरे साथ। हाँ ये अगर फर्स्ट टाइम होती तो इतनी उसको पक्की डीलिंग की पक्की ना होती। बहरहाल नाज़रीन आपने सारा मामला देखा है, हम रिकॉर्डिंग में शामिल करेंगे, आप क्या कहेंगे कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, फ़ी अमान अल्लाह।